आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के बीच बड़ा घालमेल होता है। हम समझ ही नहीं पाते कि इन तीनों में अंतर क्या है। चलो, शरीर तो समझ में भी आता है, लेकिन मन और आत्मा के बीच हम फर्क को नहीं समझ पाते और समझेंगे भी कैसे। कभी हम जानने की कोशिश भी तो नहीं करते। हम अपने जीवन में इस प्रकार मशगूल होते हैं अपनी बाहरी जरूरतों को पूरा करने के लिए। सतही चीज़ों पर इतना हम ध्यान देते हैं कि हम कभी अपने भीतर गहराई में बैठ ही नहीं पाते कि अपने मन को समझा जाए, आत्मा को समझा जाए, जो जीवन से संबंधित प्रश्न है उस पर विचार किया जाए। और यह बहुत जरूरी है। यह इतना जरूरी है कि कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा जीवन का संचालन भीतर से होता है। हमें भले लगता है कि हम बाहर से कुछ करते हैं, लेकिन नहीं। हमारे लगभग 80% मामले जो भी विचार उठ सब भीतर के बात है। हम जैसे भीतर होते हैं वैसे ही बाहर से कुछ होता है। आज मानव का हाल ये है कि हम खुद को शरीर ही मानकर चलते हैं। हमारे शरीर को एक नाम दे दिया जाता है। हम अपनी पहचान शरीर से जोड़ लेते हैं। हम समझते हैं कि शरीर की मांग को पूरा करना ही जीवन है। मैं शरीर ही तो हूं, इसलिए इस शरीर को मान आदर दिलाने के लिए, इस शरीर को चमकाने में, इस शरीर के लिए कि कोई इस शरीर की प्रशंसा कर दे, कोई इसकी देख के तारीफ कर दे, हम अपने सारा समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। पैसे कितने खर्च करते हैं ताकि इस शरीर को आकर्षण का केंद्र बनाया जा सके। लेकिन जो समझते हैं उन्हें पता होगा कि इस शरीर की वैल्यू कितनी है। हाँ, जीवन के लिए तो जरूर इसकी वैल्यू है, इसके बिना कुछ भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन सिर्फ शरीर मानकर जीना यह बड़ी मूर्खता की बात है। क्योंकि अगर आप सोच कर देखेंगे तो आप कभी एहसास करना कि क्या आपको नींद में, जब आप गहरी नींद में सोए हो, तो इस शरीर का एहसास होता है? क्या आपको पता है, रहता है कि शरीर कहाँ है? बिल्कुल नहीं। तब फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं शरीर हूं? बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, इस शरीर में न जाने कितने परिवर्तन होते हैं। अगर आपको बचपन की तस्वीर दिखाई जाए और बुढ़ापे की तस्वीर दिखाई जाए और जवानी की, तो आप खुद ही अपने आप को नहीं पहचानोगे। फिर आप कैसे कहते हो कि आप शरीर हो? आप वही हो, शरीर हो। यह बहुत ही बड़ी भ्रांति है कि हम सिर्फ इस शरीर के लिए अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कुछ जो होते हैं शरीर से ऊपर उठते हैं तो मन पर अटक जाते हैं। उनको मन ही लगता है कि आत्मा है, वो खुद है, उनका स्व है। मन के पूर्ति के लिए, मन की जो मांग उठती है उसके लिए हर चीज करने को तैयार रहते हैं, चाहे कितना भी गलत से गलत कार्य हो, अनैतिक कार्य हो, कठिन कार्य हो, असाध्य कार्य हो, उसको कर डालते हैं सिर्फ मन की पूर्ति के लिए। अगर देखा जाए तो यह दुनिया पूरी मन का ही फैलाव है। हमारे भीतर जो विचार उठते हैं मन में, उसी अनुसार हम अपने बाहर निर्माण करते हैं, उसके अनुसार पूरा जीवन जीते हैं। हमारी मन ने एक मांग किया किसी इच्छा का, और हम उसके लिए कोई कार्य चुनते हैं, पैसे कमाते हैं, और उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन के कितने अनगिनत साल गंवा देते हैं, वर्षों गंवा देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ मन में उठती है, और हम पूरा जीवन उसी को पूरा करने में लगाते हैं, चाहे दूसरों की इच्छा हो, चाहे अपनी इच्छा हो। क्योंकि हम समझते हैं कि हम वही तो हैं,
हमारा अस्तित्व ही तो मन है। हम इसीलिए इसके मांग को पूरा करते रहते हैं। हम उसे ही अपनी आत्मा समझते हैं, लेकिन दोस्तों यह बहुत ही झूठ है। यह सत्य नहीं है, क्योंकि जो ये मन है इसका निर्माण बाहरी दुनिया ने किया है, लोगों ने किया है, समाज ने किया है। या आप कैसे हो सकते हो? यह आपकी पहचान बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, भले आप जब तक जानते नहीं हो तब तक खुद को मन मान सकते हो, क्योंकि कभी आपने विचार ही नहीं किया, चिंतन ही नहीं किया इस मन से आगे जाने का। इसलिए अपने आप को मन समझकर ही आप जीते हो। लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि जो भी आप जन्म से आपको दिखाया जाता है, जो भी आपको बताया जाता है समाज द्वारा, चाहे परिवार द्वारा, वो धीरे धीरे आपके अवचेतन में बैठता जाता है और यही आपकी अपनी पहचान बन जाती है। आप जिस घर में जन्म लेते हैं उसके अनुसार आप संस्कार पड़ जाते हैं। जाति, धर्म, कुल, सब कुछ आप उसी के अनुसार मान लेते हैं। लेकिन यह बहुत ही असत्य है, झूठ है। मन आपके इंद्रियों द्वारा बाहर से एकत्रित किया हुआ ज्ञान है, इसलिए मन भी झूठा है। क्योंकि यह आपका कैसे है? यह तो दूसरों ने दिया है, बाहरी दुनिया से आपने इकट्ठा किया है। यह आपका स्व नहीं हो सकता और इसीलिए यह मन इतना परिवर्तनशील है। हम मानसिक अशांति से आज परेशान हैं। हमारी बेचैनी आज दूर नहीं होती। मन कभी एक चीज के पीछे भागता है, कभी दूसरी चीज के पीछे। जिस चीज को पा लेता है फिर वहां से मन उब जाता है, फिर किसी दूसरी चीज के पीछे। इसका बस यही कारण है कि आप नहीं हो, इसे दूसरों ने बनाया है। कोई चीज इसे अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो चीज पसंद है, और जैसे ही वो चीज आप पा लेते हो फिर यह मन किसी दूसरी चीज की तरफ आकर्षित हो जाता है। क्योंकि अब आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो उस चीज को पसंद करते हैं, इसलिए फिर आपका मन भी उधर ही जाता है। तो यह मन ही झूठा है, यही बाधा है अगर कहा जाए तो आपको आपसे परिचय करवाने में, आपको स्व का बोध होने में। जिस दिन हम मन से ऊपर उठ जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि हम वास्तव में हैं क्या और आत्मा क्या है। दोस्तों, आत्मा अनंत, असीम, अपरिवर्तनशील, शाश्वत और सनातन है। वो समय से परे है। मन तो हर क्षण परिवर्तित होता है, इसमें कोई अस्थायित्व नहीं है। यह हमेशा से है भी नहीं, यह तो पल पल नया मन बनता रहता है। इसलिए इसे आत्मा का दर्जा देना बिल्कुल झूठा है। आत्मा बहुत ही ऊंची चीज है और आत्मा को, और वो हमारा स्वरूप है। लेकिन अभी हम जहां अटके हैं, हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम शरीर और मन की सच्चाई को जानें। हम देखें कि यह कितना झूठ है। अगर हम अपने झूठ से बाहर निकल सकें, शरीर और मन से ऊपर उठ सकें, तो हमें आत्मबोध हो सकता है। उस सत्य के करीब हम जा सकते हैं, उसके पहले नहीं। हम वास्तव में वही हैं। यह बस जो मन है ना, यही बाधा है। इसी ने हमें इस दुनिया में भटका दिया है और हजार प्रकार के दुख, समस्याएं, पीड़ा में बांध दिया है, और कोई कारण नहीं। इसलिए हमें जीवन में अपने आप को, स्व को जानने की कोशिश करना चाहिए। तभी हम जीवन से असली आनंद उठा पाएंगे। अगर हम सिर्फ मन मानकर खुद को, अगर हम सिर्फ खुद को मन मानकर जी रहे हैं, शरीर मानकर जी रहे हैं, तो जीवन में बस पीड़ा ही पीड़ा मिलेगी आपको।